तो इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक अंडरग्राउंड टनल में बहुत सारे वर्कर्स एक काफी डीप सबवे स्टेशन बना रहे थे और तभी वहाँ पर ये लोग एक काफी बड़ा होल देखते हैं। वो काफी अजीब था और उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं उस होल के अंदर जाने के लिए ताकि ये चेक कर सकें कि आखिर अंदर है क्या। और जब ये अंदर जाते हैं तो काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गार्बेज था, हर तरफ कचरा ही कचरा था। साथ में ये लोग वहाँ पर काफी बड़े बड़े इंसेक्ट्स भी देखते हैं और तभी इनके पीछे से एक काफी बड़ा टेंटिकल भी गुजरता है और ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद ये लोग आगे जाकर एक काफी बड़ा अंडा भी देखते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करें। लेकिन तभी वहाँ पर उस कंपनी का सीईओ आ जाता है जो खुद इस एरिया को विजिट करना चाहता था। तब वर्कर्स उसे उस क्रीपी से एग के बारे में बताते हैं, यानी वो अंडा जो उन्होंने अभी अभी देखा था। अब सीईओ उन लोगों को उस अंडे को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। अब ये सब तो वापिस आ जाते हैं, लेकिन इनमें से एक वर्कर जिसका नाम डॉन होता है वो वहीं पर फंस जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब उसने किस रास्ते से जाना है। मुसीबत की बात तो ये है कि अब उसकी फ्लैश लाइट भी काम नहीं कर रही थी। फिर वो अपनी फ्लैश लाइट को ठीक करने लगता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसके पीछे एक जायंट क्रिएचर जाग रही है। अब ये क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता उठने लगती है और जब वो आदमी टर्न करके उसे देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है। अब उसकी ये चीख उसके बाकी साथियों को भी सुनाई देती है जो कि इस टनल से बाहर जा रहे थे। ये सारे लोग अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। जब डॉन इनसे आकर मिलता है तो इन्हें बताता है कि अंदर एक काफी बड़ा यानी जायंट मॉन्स्टर छुपा हुआ है। अब ये लोग वहाँ पर काफी अजीब आवाजें सुनते हैं। फिर इनके बाकी वर्कर्स भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं ताकि अगर कोई भी चीज इनके सामने आए तो ये मिलकर उसका मुकाबला करें। और तभी इनके पास एक काफी बड़ा टेंटिकल आकर एक आदमी को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर सीईओ भी डर जाता है और सबको भागने के लिए कहता है। वो सभी डरते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इन्हें पकड़कर हवा में फेंक रही होती है। वो आसपास के गार्बेज को भी नीचे फेंक रही होती है। अब डॉन अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक टेंटिकल आकर उसे पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। अब अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर डॉन जोर से चिल्लाता है। वहाँ पर कचरा भी गिरता है और डॉन खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। तभी उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ भाग रहा होता है। वो दोनों मिलकर टनल से बाहर आ जाते हैं। अब डॉन अपने फ्रेंड के पास जाना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि एंट्रेंस तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ अब हम डॉन को उसके फ्रेंड के लिए ऊंची ऊंची आवाज में रोता हुआ देखते हैं। साथ ही हम एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है और वो अपने फादर के साथ बैठा हुआ खेल रहा है। उसके फादर ग्राउंड में बैठे बहुत सारे कील जमा कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका टायर पंक्चर हो गया है। और तभी ये वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे होते हैं। तभी जेक के फादर देखते हैं कि एक ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहा है और वो अपने बेटे को साइड पर कर देते हैं, लेकिन वो ट्रक कील पर से गुजरता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो कार्गो हिल से नीचे गिर जाता है। फिर इसके फादर जाकर गेट को ओपन करते हैं और ये वहाँ पर वही एग देखते हैं, यानी वो एग जिसे सीईओ ने वहाँ से ले जाने के लिए कहा था। इस बच्चे के फादर का नाम जिंग होता है और अब वो इस एग को ले जा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा महंगा बिकने वाला है। वहाँ पर हमें इसका बेटा भी दिखाया जाता है जो कि इस मिस्टीरियस चीज को देखकर काफी हैरान है। वो बच्चा इस एग के साथ अपना कान लगा लेता है ताकि वो देख सके कि इसके अंदर हो क्या रहा है, लेकिन तभी वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है जो कि मूव कर रही है। लेकिन उसके फादर को कोई डर नहीं होता, उसे तो बस ये सोच होती है कि वो इसके जरिए अच्छी खासी पैसे कमा सकता है। अब उस बच्चे के फादर यानी जिंग एक जंक यार्ड में काम करते हैं, लेकिन तभी वो अपने घर के पास एक रेड कार देखता है जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। अब जिंग अपने हाथ से रिंग उतार देता है और बच्चे को अपने साथ घर ले आता है। घर जाकर वो एक औरत को देखता है जो कि रूम में खड़ी होती है। यहाँ पर हमें इस औरत का नाम पता चलता है, इसका नाम लीना होता है और ये जिंग की एक्स वाइफ होती है। और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि उसका बेटा इस तरह की डर्टी जगह पर रह रहा है। इतनी ही देर में जिंग की एक्स वाइफ का फियांसे भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस बच्चे को बहुत प्यारे प्यारे टॉयज दिखाता है। अब ये बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन उन खिलौनों के पास जाता है। यहाँ वो औरत अपने एक्स हस्बैंड यानी जिंग से कहती है कि तुम एक बेकार इंसान हो क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते और तुम बहुत गरीब भी हो और तुम ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते कि तुम मेरे बेटे की बाप बनकर रहो। इसीलिए अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ एक दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगी ताकि मेरे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिले। यहाँ पर उस लेडी का फियांसे भी कहता है कि हम इस बच्चे का एडमिशन एक काफी अच्छे स्कूल में करवाएंगे, फिर वो पढ़ेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा और जब बड़ा होगा तो कम से कम अपने बाप की तरह कचरा नहीं उठाएगा।
ये बातें सुनकर जिंग को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ के फियोंसे के मुंह पर पंच मारता है। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, लेकिन ये लड़ाई वायलेंट तब बनती है जब वो दोनों अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को काटने के लिए। यहाँ जिंग की एक्स वाइफ फौरन से अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाती है, तब उसका फियोंसे भी उसके पीछे बाहर जा रहा होता है। इसी रात हम दिखते हैं कि जिंग के फादर उसके जख्मों को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी इनका डॉग ट्रक के आसपास चक्कर लगाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। असल में इस ट्रक के अंदर जो अंडा होता है वो हैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अजीब बिहेव कर रहे हैं। जिंग के फादर जब देखते हैं कि एनिमल्स और बर्ड्स इतने अजीब से बिहेव कर रहे हैं, तो बाहर आकर देखते हैं कि कोई चीज तो नहीं है, लेकिन बाहर आकर वो पाते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो ट्रक के पास जाते हैं, जो कि खुद ही शेक कर रहा है और एक अजीब सा लिक्विड भी उसके अंदर से निकल रहा है। और जब वो ट्रक की विंडो से देखते हैं तो अंदर एक टेंटिकल को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब बूढ़ा आदमी जल्दी से जिंग के पास जाता है और उसे इस क्रिएचर के बारे में बताता है, यानी जो ट्रक में है। अब ये दोनों आहिस्ता से ट्रक के पास जाते हैं ताकि वो ये देख सकें कि अंदर है क्या, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ट्रक तो वहाँ से गायब हो चुका था। और तभी ग्राउंड में एक चीज गिरती है, इसीलिए ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं। तब वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि बहुत सारे टेंटिकल्स उस ट्रक को ऊपर ले गए हैं। अब ये मॉन्स्टर जैसे ही उन लोगों को अपने पास देखती है तो वो ट्रक को नीचे फेंक देती है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग और कुछ करते वो मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देती है। तब जिंग और उसके फादर जल्दी से रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो रूम को लॉक कर लेते हैं। तभी ये लोग वहाँ पर एक गाड़ी की आने की आवाज सुनते हैं। तभी नहीं पता चलता है कि ये तो जिंग की एक्स वाइफ की गाड़ी है। जिंग देखता है कि उसका बेटा गाड़ी से निकलता है और भागकर उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है। अब वो अपने बेटे को देखकर चिल्लाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसने इस सब में देर कर दी थी, क्योंकि एक टेंटिकल ने बच्चे को पकड़ लिया था और उसे पकड़कर बहुत तेजी से पीछे की तरफ धकेल देता है। तब उस बच्चे की मदर आकर जल्दी से उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो किसी भी हाल में बच्चे को नहीं छोड़ता। लेकिन लकीली वहाँ पर जिंग आ जाता है, जो कि नाइफ का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के टेंटिकल को काट देता है और इस तरह से अपने बच्चे को उस टेंटिकल से आजाद करवा लेता है। इसके बाद इस बच्चे की मदर को दिखाया जाता है, जो कि ट्रक पर बहुत सारा पेट्रोल छिड़क देती है। फिर ये लोग लाइटर को ट्रक की तरफ फेंकते हैं और हम मॉन्स्टर को भी देखते हैं, जो कि आग में जल रहा होता है। मॉन्स्टर बहुत कोशिश करता है इस आग से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाता। यहाँ पर जिंग बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो इस बारे में सोचता है कि आखिर ये मॉन्स्टर उसके ट्रक में आया कैसे। तब उसका बेटा उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर उसी एग में से निकला है जो कि आप लेकर आए थे। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी इस लेडी का फियोंसे भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उस लेडी ने ही अपने फियोंसे को कॉल करके बुलाया था और वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि किसी को भी कुछ नहीं हुआ। इस लेडी का हस्बैंड आकर उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो तुमने क्यों मुझे कॉल करके मेरी मीटिंग में डिस्टर्ब किया, और तुम वैसे भी हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हो। ये बातें चल ही रही थी कि तभी उस एरिया में अजीबोगरीब होने लगता है और लाइट्स भी कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। अब जिंग जब विंडो से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो अब पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तब जिंग बहुत ज्यादा डर कर पीछे हट जाता है। ये लोग विंडो से बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखते हैं, जो कि उस पूरी बिल्डिंग को आस पास से घेर रहे थे। फिर वो मॉन्स्टर बिल्डिंग की छत को तोड़ देता है और सबके सामने अपने फेस को रिवील करता है, जो कि बहुत अजीब किस्म का काफी डरावना था। अब मॉन्स्टर इस बिल्डिंग में आने के लिए सारे विंडोज को तोड़ने लगता है। अब इस लेडी का फियोंसे तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तब उसके बॉडीगार्ड्स भी अपनी जान बचाकर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये आदमी अपनी वाइफ का ख्याल नहीं करता और उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो मॉन्स्टर इन लोगों को जाते हुए देखता है तो अपने बड़े बड़े टेंटिकल से उस औरत के फियोंसे को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर उसे पकड़कर अपने पास करता है और उसे स्मेल करने लगता है। वो ये चेक कर रहा होता है कि ये क्या चीज है, लेकिन तभी वो उसे काफी दूर फेंक देता है, जैसे कि शायद वो चीज उसके किसी काम की नहीं है। इसके बाद ये मॉन्स्टर उन सभी लोगों की तरफ देखता है। वो सब लोग भाग रहे थे, लेकिन तभी ये उनका रास्ता बंद कर देता है और अब वो अपने टेंटिकल से जेक को पकड़ लेता है। जेक की मदर भी उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अब क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर उस बच्चे को भी स्मेल करता है। उसे ऐसी स्मेल आती है जो कि उसके काम की थी, इसीलिए अब वो उस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा होता है। उसके पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बचाने के लिए पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर जाकर एक ग्राउंड में काफी बड़ा जंप करता है। फिर ये लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बच्चे के साथ कहीं गायब हो गया है। यहाँ पर जेक के फादर काफी रो रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और जेक की
मदर भी काफी शॉक थी। उसके फादर मिट्टी में हाथ मारने लगते हैं कि शायद उन्हें उनका बेटा मिल जाए, लेकिन अब उनका बेटा वापस नहीं आने वाला था। अब फाइनली जब उसके फादर को इस बात का यकीन आ जाता है कि उसका बेटा अब वापस नहीं आने वाला, तो वो अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ तो उसे ही ब्लेम करने लगती है कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इन दोनों ने ही उम्मीद खो दी थी कि शायद इनका बेटा अब कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंज मैन एक लड़की के साथ वहाँ पर आ जाता है। असल में ये दोनों मॉन्स्टर को ट्रैक करते करते यहाँ पर पहुँच गए थे। अब जब ये दोनों जेक के पेरेंट्स को वहाँ पर देखते हैं तो वो उनसे मॉन्स्टर के बारे में सवाल करने लगते हैं, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर को काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन मेरीन बायोलॉजी का प्रोफेशनल है। वो मॉन्स्टर के टेंटिकल को एग्जामिन करने लगता है। इस आदमी को लगता है कि मॉन्स्टर के बच्चे को मार दिया है। अब मॉन्स्टर अपने बच्चे की स्मेल से उसे ढूंढ रहा है। उसे ये भी लगता है कि मॉन्स्टर जिस बच्चे को लेकर गया है वो उसे अपना ही बच्चा समझ रहा है और वो उसे अपने ठिकाने पर ले गया है, यानी वो बच्चा अभी भी जिंदा होगा। फिर वहाँ बच्चे को होश आ जाता है और वो अपने आसपास बहुत ज्यादा गार्बेज देखता है। ये बच्चा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उस मॉन्स्टर के बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखता है जो कि उसे यहाँ लेकर आया है। बच्चा मॉन्स्टर से डर जाता है और जल्दी जल्दी पीछे की तरफ हो रहा होता है। ये मॉन्स्टर इस बच्चे के पास आकर अपनी आईज खोलता है और बहुत ही डरावनी सी क्रीपी सी स्माइल पास करता है। ये स्माइल इतनी डरावनी होती है कि किसी को भी डरा दे। अब वो मॉन्स्टर कंफ्यूज होता है कि आखिर वो बच्चा उसे डर क्यों रहा है। वो अपनी जुबान से उस बच्चे को प्यार करता है, लेकिन ये चीज तो सिचुएशन को और ज्यादा खराब बना रही थी। यहाँ पर उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है उस बच्चे का ये बिहेवियर देखकर। वो बच्चे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है और उसे ये बताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ना खुश हूँ। अब मॉन्स्टर को लाउड म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो तभी उसे समझ आ जाती है कि ये आवाज तो उसकी अपनी बैली से ही आ रही है। यहाँ मॉन्स्टर बहुत पेन में था और भागते भागते बहुत सारे गार्बेज के पीछे चला जाता है और उस बच्चे को टोटली इग्नोर कर देता है। अब ये बच्चा आराम से उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो कि पेन से चिल्ला रहा था। ये बच्चा उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगा जब तुम मुझे मेरे घर जाने दोगे। अब जेक उस मशीन की वायर्स पकड़ लेता है जो कि उसके मुंह से निकल रही थी और उसे जोर से खींचने की कोशिश करता है और उसे खींचता रहता है और लास्ट में फाइनली वो मशीन उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। अब मॉन्स्टर को पेन से रिलीफ मिल गई थी और वो अब खड़ा हो गया था। ये मॉन्स्टर उस बच्चे को अपने टेंटिकल से पकड़कर अपने पास लाता है और उसे थैंक यू कहने की कोशिश करता है, क्योंकि इस बच्चे ने तो उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बड़े आराम से उस बच्चे को जमीन पर खड़ा कर देता है और खुद वो रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट जो कि उसके टेंटिकल को स्टडी कर रहा था उसके पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग अपने बच्चे के वापस आने की होप तो छोड़ ही दें। पेरेंट्स की परेशानी को देखते हुए वो आदमी ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो उस मॉन्स्टर को ट्रैक करेगा। तब ये सुनकर उस बच्चे के फादर की आंखों में फिर से होप दिखाई देने लगती है। अभी आदमी उस बच्चे के पेरेंट्स को एक लैब में लेकर आता है जहाँ पर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स के स्टैचूज रखे हुए थे, क्योंकि ये उन सबको स्टडी करता था। वहाँ पर एक जायंट स्नेक का भी स्टैचू था और साथ में एक स्नो मॉन्स्टर का भी स्टैचू था जो कि साइज में बहुत ही बड़ा और काफी लंबा था। इस आदमी को लगता है कि बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि उस मॉन्स्टर को बेहोश कर दिया जाए। साथ ही वो उन्हें एक इंजेक्शन भी दिखाता है जो कि बड़े से बड़े जानवर को भी गिरा सकता है। वो उन्हें एक केमिकल भी दिखाता है जिससे कि मॉन्स्टर को मारा भी जा सकता है, लेकिन ये केमिकल तभी यूज करना चाहिए जब कोई मॉन्स्टर इविल नेचर का हो। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उड़ जाता है और आसपास पड़े हुए कचरे को खाने लगता है। यहाँ पर जेक कंफ्यूज था कि आखिर ये इस कचरे को क्यों खा रहा है। वो भी आसपास के गार्बेज को देखने लगता है और उसे वहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल मिलती है, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। यहाँ मॉन्स्टर को जब ऐसा रियलाइज होता है कि बच्चे को भूख लगी है तो वो उसके सामने कचरा रखता है ताकि वो उसे खा ले। यहाँ पर वो बच्चा ये जानकर काफी हैरान होता है कि ये मॉन्स्टर कचरा खाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और तो खाने के लिए नहीं है। यहाँ पर वो बच्चा उस कचरे को खाता तो नहीं है, लेकिन उसकी अपनी भूख चली जाती है। यहाँ पर जेक उस गार्बेज को मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और मॉन्स्टर उस गार्बेज को कैच करके खाने लगता है। ये दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, यानी ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। अब जेक इस मॉन्स्टर के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो मॉन्स्टर के साथ खेल रहा है, तो वो मॉन्स्टर भी उसके एक्ट को देखकर जानबूझकर गिर जाता है और इस तरह से वो दोनों खेल रहे होते हैं। यहाँ जब ये दोनों खेल रहे थे तो दूसरी तरफ हमें वो कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाया जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर ने उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया था। अब ये उस मॉन्स्टर से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उन सभी लोगों को अपने साथ मिला लेता है जो कि उस मॉन्स्टर के अटैक से बचकर वापस आ गए थे। उधर बच्चे को गार्बेज के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और तभी एक स्ट्रेंज आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। असल में ये भी एक वर्कर ही था जो कि मॉन्स्टर के अटैक से सरवाइव कर गया था। ये आदमी उस बच्चे से कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा और तुम्हें उससे बचा लूंगा। तो वो बच्चा उसे कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर को मत मारो क्योंकि ये इंसानों को नहीं खाता। तो वो वर्कर
कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है क्योंकि इस मॉन्स्टर ने मेरे सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। वो उस बच्चे से वादा करता है कि मैं जरूर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास ले जाऊंगा। इसके बाद ये उस बच्चे को वहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करता है। ये लोग आराम आराम से जा रहे होते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को पता न चल जाए और ये उसके टेंटिकल के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। लेकिन इस वर्कर का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि इनकी वाइब्रेशन से वो मॉन्स्टर उड़ जाता है। तब वर्कर जल्दी से इस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है क्योंकि मॉन्स्टर जाग जो गया था। अब जब वो वर्कर भाग रहा था तो तभी जेक का हाथ उसे छूट जाता है और जेक जाकर गंदे पानी में गिर जाता है। अब इस वर्कर के पास और कोई चॉइस नहीं होती, उसे तो वहाँ से भागना ही था क्योंकि वो मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। लेकिन हम जेक को देखते हैं जो कि उस पानी के अंदर डूब रहा होता है। यहाँ वर्कर को उस मॉन्स्टर ने घेर लिया था और उसके पीछे हमें काफी बड़ा स्पाइडर भी दिखाया जाता है। अब मॉन्स्टर उस इंसेक्ट की तरफ देखकर काफी जोर से दौड़ता है जिससे वो इंसेक्ट तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो वर्कर भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर जल्दी से उस पानी के पास जाने लगता है जहाँ पर वो बच्चा यानी जेक डूब रहा था। वो बच्चा वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये जल्दी से वहाँ पर जाकर उस बच्चे को पानी से निकालकर जमीन पर लिटाता है। ये मॉन्स्टर उस बच्चे को जगाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा तो जाग ही नहीं रहा था। तब ये देखकर वो मॉन्स्टर बेचैन होकर रोने लगता है। साथ ही हमें वो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि बच्चे के पेरेंट्स को लेकर मॉन्स्टर की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। बच्चे की मदर जाकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है ताकि ये वहाँ पर सब लोगों का वेट कर सके और ये सब मिलकर मॉन्स्टर को ढूंढने जाए। फिर वो अपने एक्स हस्बैंड की कार में पेपर देखती है। इस पेपर के पास ही उनकी वेडिंग रिंग थी जो कि उसके हस्बैंड ने अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। वो जल्दी से उस पेपर को पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड को एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। तब ये औरत उस पेपर को पढ़कर रोने लगती है। जब ये लेडी उन पेपर्स को पढ़ रही होती है तभी जिन गाड़ी में आ जाता है। तब ये लेडी अपने एक्स हस्बैंड से पूछती है कि तुमने आज तक मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि मैंने कभी भी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा और मेरा तो बस एक ही मकसद था और वो ये कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूं, लेकिन वो तो मैं कभी भी नहीं दे पाया। अभी वो लोग बातें कर ही रही होती हैं कि तभी गाड़ी में बाकी लोग भी आ जाते हैं और फिर ये फौरन से उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर केव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो पहले से वर्कर्स आए हुए थे। ये वर्कर्स इनसे कहते हैं कि तुम जल्दी से इस केव से बाहर निकल जाओ क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइजन छोड़ दी है ताकि वो मॉन्स्टर मर जाए। अब जिंग जब ये बात सुनता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये पॉइजन यहाँ पर मत फैलाओ, रोको इसे क्योंकि मेरा बेटा अभी जिंदा है और वो भी इसी केव के अंदर ही है। लेकिन डॉन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका तो बस एक ही मकसद था, यानी उस मॉन्स्टर से बदला लेना जिसने कि उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। जिंग डॉन पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ रोक दो क्योंकि इस पॉइजन से सिर्फ वही लोग मरेंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर से सरवाइव किया है। यहाँ जब ये बातें हो रही होती हैं तब ग्रैंडफादर जल्दी से इस मशीन को बंद कर देते हैं जो कि पॉइजन छिड़क रही थी। इसके बाद ये उन सभी वर्कर्स को साइड पर करते हुए केव के अंदर चले जाते हैं। ये उस केव में जाते हैं जहाँ पर हर तरफ कचरा ही कचरा था और साइंटिस्ट के असिस्टेंट भी उस मॉन्स्टर को अपने डिवाइस से ट्रैक करने की कोशिश करती है। अब साइंटिस्ट का पीछा करते करते आखिरकार ये उस मॉन्स्टर तक पहुंच ही जाते हैं जो कि अभी भी उस बच्चे की बॉडी के पास बैठा हुआ था। जिंग जब अपने बच्चे को देखता है तो वो फौरन से अपने बच्चे की तरफ भागता है लेकिन साइंटिस्ट उसे रोकता है ये कहते हुए कि अभी हम इतने बड़े क्रिएचर से नहीं लड़ सकते। इसके बाद साइंटिस्ट अपनी मशीन का यूज करते हुए मॉन्स्टर पर शूट करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन मॉन्स्टर इस अटैक को दूर फेंक देता है क्योंकि वो इनके बारे में जान चुका था कि ये लोग उसके पास आ रहे हैं। मॉन्स्टर को इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है इसीलिए वो गुस्से में आकर इन लोगों पर धाड़ता है। अभी जब वो धाड़ रहा होता है तभी बच्चे का बाप उस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है और उस बच्चे की मदर भी उस मॉन्स्टर पर बहुत सारा केमिकल फेंक देती है। वो मॉन्स्टर इन सबको गुस्से से देखता है और वो इस बच्चे को किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता था ताकि उसे किसी सेफ जगह पर रखकर ये उन सभी से लड़ सके। अब जब वो उस बच्चे को ले जा रहा होता है लेकिन तभी उस इंजेक्शन की वजह से वो बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब उसके पेरेंट्स गार्बेज के ऊपर से चढ़ते हुए फौरन से अपने बच्चे के पास जाने लगते हैं। तभी हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो गया था और वो फौरन उसके ब्लड का सैंपल ले रहा था। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर तो दोबारा से होश में आ गया है और वो उन पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो इनके घर में क्यों आए। अब ये मॉन्स्टर जल्दी से पेरेंट्स की तरफ जाता है ताकि उनसे उनका बच्चा ले सके। ये उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी कंस्ट्रक्शन वर्कर डॉन एरो से उस पर शूट कर देता है। ये सभी लोग मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसे जान से मार डाले जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी वर्कर्स को अपने
टेंटिकल से पकड़कर हवा में कर देता है। लेकिन ये सभी लोग अपने हुक्स मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हैं और किसी न किसी तरह मैनेज कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मॉन्स्टर को होल्ड किया जाए। फिर वो सब उस पॉइजन को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट अपने साथ लाया था, जिससे कि उस मॉन्स्टर को मारा जा सकता था। अब वर्कर इस पॉइजन का यूज करके उस मॉन्स्टर को मारना चाहते थे, लेकिन तभी साइंटिस्ट इनके पास आकर उन्हें रोक देता है। लेकिन ये लोग तो उसे भी गिरा देते हैं। अब मॉन्स्टर इन पर गुस्से से दौड़ रहा था, लेकिन तभी कंस्ट्रक्शन वर्कर इसकी तरफ वो वेपन फेंक देता है जिसमें वो पॉइजन है। ये वेपन जाकर मॉन्स्टर के फेस पर लगता है और उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही वर्कर लगातार उसकी चेस्ट पर एरो से अटैक कर रहा होता है। इन सभी के बीच जे को भी होश आ जाता है और जब वो देखता है कि सभी लोग उसके फ्रेंड को मार रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगता है। वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को छोड़ दो, इसे मत मारो। और जब मॉन्स्टर बच्चे की आवाज सुनता है, उसकी तरफ दिखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है ये देखकर कि ये बच्चा थैंक गॉड अभी भी जिंदा है। और जब वो उस बच्चे को जिंदा देखता है तो उसे फिर से एक होप मिल जाती है अपनी जिंदगी की और वो पहले से भी ज्यादा एनर्जी से इन लोगों से फाइट करना चाहता था। ये अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को गार्बेज में फेंक देता है और तभी एक वर्कर मॉन्स्टर की तरफ बॉम्ब फेंकने वाला होता है और जब ये देखकर मॉन्स्टर उसे रोकता है तो गलती से ये बॉम्ब जाकर उन पेरेंट्स के पास गिरता है जो कि अपने बच्चे के पास बैठे हुए थे। बॉम्ब के फटने पर ये बच्चा दूर जाकर गिरने लगता है, लेकिन लकीली ये मॉन्स्टर जल्दी से जाकर उस बच्चे को अपने टेंटिकल की मदद से बचा लेता है। उस बच्चे को बचाते हुए बाकी सब लोग भी मॉन्स्टर को देख रहे थे। वो देखते हैं कि इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी किस तरह से उस मॉन्स्टर ने उस बच्चे की जान को बचाया। वहाँ पर जिंग देखता है कि बहुत बड़ा कचरे का पहाड़ उन पर गिरने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कचरा उन पर गिरता मॉन्स्टर जल्दी से सामने आ जाता है ताकि वो उनकी जान बचा सके। और जब ये सारा कचरा उस पर गिरता है तो वो और ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ पर बच्चा अपने फ्रेंड को इस हालत में देखकर काफी दुखी होता है। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब सारे वर्कर्स इस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला लेना चाहते थे। अब ये सारे वर्कर इस मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी लोग मिलकर उसके पेट को फाड़ देते हैं। बच्चा अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर चिल्ला रहा था, लेकिन वर्कर्स तो उसकी आवाज तक नहीं सुन रहे थे क्योंकि ये सब लोग बदले की आग में अंधे हो चुके थे। अब मॉन्स्टर जब उस बच्चे को देखता है तो लास्ट टाइम उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर डॉन फौरन से उस मॉन्स्टर के दिल पर अटैक करता है और सभी की नजरों के सामने इस मॉन्स्टर को जान से मार डालता है। और जब ये लोग उसका पेट फाड़ते हैं तो उसके अंदर से गार्बेज निकलता है और किसी भी इंसान की बॉडी नहीं थी। लेकिन तभी इनके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और आकर इन्हें बताते हैं कि हम लोग तो जिंदा हैं क्योंकि हमें इस मॉन्स्टर ने नहीं मारा, क्योंकि ये तो गार्बेज खाता था और हमारे कुछ फ्रेंड्स जो मर गए हैं उन्हें भी इस मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि एक जायंट स्पाइडर ने मारा है। अब ये वर्कर्स अपने अपने वेपन्स को छोड़कर अपने फ्रेंड्स की तरफ भागते हैं। मीनवाइल डॉन शर्मिंदगी और अफसोस से उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है। तब उसे ये भी रियलाइज होता है कि असल मॉन्स्टर ये नहीं जो मर गया है बल्कि वो खुद ही है, इन्हें डॉन है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है और इस बच्चे की मदर अब अपने हस्बैंड को एक सेकंड चांस देना चाहती है और उससे दोबारा शादी करना चाहती है। ये दोनों खुशी खुशी मिलते हैं जबकि जेक पीछे से इन दोनों को देख रहा था और अपने पेरेंट्स को खुश देखकर वो भी खुश हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में जेक की फादर से एक न्यूज रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आती है और उससे पूछती है कि किस तरह से आपने उस मॉन्स्टर को मारा। तब जेक की फादर उस न्यूज रिपोर्टर से कहते हैं कि आप प्लीज उसे मॉन्स्टर कहकर मत बुलाएं क्योंकि उसने तो कभी भी किसी की जान नहीं ली। वो ये बताते हैं कि किस तरह से इंसानों ने इन्वायरमेंट को खत्म करके इंसानों की जान ली है। तो अब आप खुद ही देखें कि असल मॉन्स्टर्स कौन है। और इसी बात के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।